पांडे आगरा में राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर बवाल हो गया है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर बवाल। करणी सेना के लोगों ने रामजीलाल सुमन के घर में घुसने की कोशिश की है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है। जबरदस्त वहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात है, लेकिन ये बवाल कब तक थमेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आगरा की ये तस्वीरें हैं जहां राणा सांगा वाले बयान के बाद ये पूरा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। राणा सांगा पर कमेंट किया था सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने, उसके बाद करणी सेना ने उनके घर को घेर लिया है। ये तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। पुलिस के साथ भी झड़प हुई है और पुलिस वाले भी कई यहाँ पर घायल हो गए हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बवाल कितना बड़ा वहां पर हो गया है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने यूपी के आगरा में रामजीलाल सुमन के आवास पर ये पूरा बवाल काटा, उनके घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ की है। इस दौरान पुलिस से भी उनकी तीखी भिड़ंत हो गई है। इसमें एक इंस्पेक्टर भी घायल हो गए हैं। पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब एसपी सांसद ने राणा सांगा पर विवादित कमेंट किया था, उसके बाद ये बवाल हुआ है उनके घर पर। राणा सांगा पर दिए बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जो दूसरी तस्वीर में आप जिन्हें देख रहे हैं, रामजीलाल सुमन इनका नाम है। उनके घर के बाहर करणी सेना का गुस्सा फूटा है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजीलाल सुमन के जो आगरा वाला घर है वहां पर वो पहुंच गए हैं, उनके घर पर बवाल काट दिया है, तोड़फोड़ की है। और ये देखिए कुर्सियां भी वहां पर फेंकी गई, कुर्सियों को भी तोड़ दिया गया है। तीखी भिड़ंत वहां पुलिस वालों के साथ भी हो गई है। एक इंस्पेक्टर इसमें घायल, करणी सेना के लोग भी घायल हुए हैं। बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण माहौल वहां पर बनता नजर आ रहा है। दरअसल सांसद रामजीलाल सुमन के बयान से करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हो गए और उनके घर के बाहर पहुंच गए। उस दौरान भारी फोर्स वहां पर तैनात थी। भीड़ ने सांसद के घर में घुसने तक का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के साथ उनकी बहस हो गई क्योंकि पुलिस वालों ने उन्हें रोकना चाहा और देखते ही देखते बहस इतनी ज्यादा हो गई कि ये झड़प में तब्दील हो गई। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इस दौरान इंस्पेक्टर हरीश पर्वत भी वहां पर घायल हो गए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं कई। फिलहाल स्थिति बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है। बताया भी जा रहा है कि करणी सेना के प्रदर्शनकारियों ने आवास के बाहर लगे गेट को तोड़ने की भी कोशिश की। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है हालात को काबू करने के लिए। हाल ही में सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का एक वीडियो सामने आया था जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इसमें वो राणा सांगा को एक गद्दार कहते नजर आए थे और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगाई बाबर को भारत लाए थे, ये उनकी तरफ से बयान आया था। जिसके बाद ये जबरदस्त आक्रोश बढ़ता ही चला जा रहा है। बवाल बहुत ज्यादा हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं करणी सेना ने कैसे बवाल किया है। एक के बाद एक कुर्सियां तोड़ी गई वहां पर और गेट को भी, ये देखिए गाड़ी के शीशे कैसे तोड़े जा रहे हैं। गाड़ी के ऊपर चढ़कर वहां पर शीशे तोड़े गए पैर से। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें संसद में उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था वो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ये बवाल फूटा। सपा सांसद राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का जो वीडियो वायरल हुआ था कथित, उसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था और इससे करणी सेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हो गए और उनके घर पे पहुंच गए। आगरा स्थित उनका जो रामजीलाल का घर है उसके बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कामिर कुरैशी हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कामिर, फिलहाल कैसी स्थिति है वहां पर? हम देख रहे हैं कि कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, पुलिस को कंट्रोल करना पड़ रहा है, लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। फिलहाल की स्थिति कैसी है वहां पर? बिल्कुल, देखिए फिलहाल ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। फिलहाल की स्थिति अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जैसे जैसे सूचना मिलती जा रही है वह सभी लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचते जा रहे हैं। घर के बाहर रामजीलाल सुमन के बेटे मौजूद हैं, रंजीत सुमन, वो अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि
जिस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया, तस्वीरें गवाह हैं, कुर्सियां टूट हुई हैं, गाड़ियां टूट हुई हैं। बताया ये जा रहा है करीब लगभग 500 से 600 ऐसे लोग थे जिनके द्वारा हमला किया गया। लेकिन ताजा बयान रामजीलाल सुमन के बेटे का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा 2 दिन से उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही थी और कहा जा रहा था कि जान से मार दिया जाएगा। यही वजह रही कि आज उनके घर पर हमला कर दिया गया। तस्वीर इस बात की गवाह है। हालांकि जैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को सूचना मिलती जा रही है, वह सभी यहाँ पे मौके पे पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन जब ये हमला हुआ तब रामजीलाल सुमन घर के अंदर मौजूद नहीं थे, उनके बेटे मौके पे मौजूद थे, परिवार के अन्य लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अभी फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ मौके पे मौजूद है, जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो आसपास के पड़ोसी हैं पुलिस के द्वारा उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो उनके परिवार के लोग हैं उनके बयान दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा इस मारपीट की घटना में कई पुलिसकर्मी भी हैं जो घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद जो संबंधित कार्रवाई होगी उसको अंजाम दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट न्यूज़ 18 क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, और करेंट सेना के कार्यकर्ता हैं तो उन्हें जरा बोलिए कि हिंसा का रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है। बातचीत करें जरा कामिर। बिल्कुल, देखिए इस समय समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पे मौजूद हैं। बात कर लेते हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे। रामजीलाल सुमन के द्वारा पहले बयान दिया गया और अब उनके घर पर हमला। आज ये जो हमला हुआ, ये सत्ता के पाले हुए गुंडों ने हमला करा है, जबकि कि आज जनपद आगरा में मुख्यमंत्री जी भी मौजूद हैं। बावजूद इसके एक देश के सम्मानित नेता के ऊपर, दलित नेता के घर पर ये जानलेवा हमला हुआ। आदरणीय सुमन जी यहाँ मौजूद नहीं थे। अगर सुमन जी बाहर बैठे होते तो शायद ये भीड़ उनकी हत्या भी कर सकती थी। आप बताइएगा क्या कहेंगे, इस हमले के पीछे क्या हुआ? जो हमला जिस तरीके से एक संगठन द्वारा जो बोला गया था वो करने के लिए आए थे, बिल्कुल तैयारी के साथ आए थे। हम लोग सुबह से आए हुए हैं, हम पार्टी के ही पदाधिकारी हैं। सुबह जब हम लोग शालीनता के साथ बैठे थे और यहाँ प्रशासन ने ये बात बोली थी आप शांति के साथ बैठे रहिए, उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। इतनी भीड़ बड़ी तादाद में यहाँ से आई थी, उनकी अवैध सामग्री में थी। उसके बाद में हम लोग सब इधर शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने सीधा घर पे हमला करना शुरू कर दिया है। किस पर आरोप लगाएंगे इस हमले का, किसकी तरफ से लगा? एक्चुअली आप लोग मीडिया के माध्यम से फिलहाल ये जो स्थिति सबको बता रहे हैं मैसेज के द्वारा कामिर की, फिलहाल सबके कंट्रोल संज्ञान में में है स्थिति है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। अभी जो फिलहाल हालात हैं वो कंट्रोल में बताया जा रहे हैं। पुलिस फोर्स हालांकि मौजूद है। कई दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि रामजीलाल सुमन जी के राज्यसभा में बोलने के बाद जिस तरीके से लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जो हर भाषा में और एक चुनौती भरी भाषा में जो मैसेज डाले, उसको देखते देखते 2 दिन से लोगों ने मैसेज डाला कि आवास का घेराव करेंगे। इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन के सभी लोगों को थी, प्रशासन को थी। वो आज वो घर पर लाठी डंडों के साथ, तलवार वलवार लेकर के और आद्य रोरों के साथ घर पर हमला कर गए। करली सेना के लोग थे, सोशल मीडिया से जिनकी पहचान हो रही है। नहीं, सांसद जी मौजूद नहीं थे और पूरा मामला पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है। और जिस तरीके से विरोध का माहौल बनाया जा रहा है और सत्ता से संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दलित पिछड़े लोगों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। चलिए खबरों में